नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान सिया राम जानकी हम सब का करो कल्याण। श्रीमद् भागवत कथा। बोलो नारायण भगवान की जय हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। तव्याहूतस्तु भगवान याति नीचे गृहे स्वपि। जहाँ जहाँ भक्ति महारानी वहाँ वहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ वहाँ भगवान विराजमान रहते हैं। चाहे वह व्याग का घर हो, चाहे बहेलिए का घर हो, चाहे रेदास का घर हो, चाहे मीरा का घर हो, किसी का भी हो, गजेंद्र का हृदय हो, वानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहाँ है वहाँ भगवान आए बिना नहीं रह पाते। प्रियतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई है। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। जो मनुष्य भक्ति करता है उसको परमात्मा के दर्शन अवश्य होते हैं। चाहे वो किसी का भी घर हो, चाहे हनुमान जी का हृदय हो, चाहे मीरा का घर हो। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर देवऋषि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद सनई सनई सुना दिए पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया, वह भी एक बार नहीं। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः अनेक बार भगवत गीता का भी पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञान प्रबुदयतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुदयतां। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो, परंतु प्रयत्न करने पर भी जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी। और अब क्या करूं? मेरे तो उस धाल्य में जितनी चूर्ण चाटनी थी सब चटा दी। इन दोनों का तो स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा। अब कौन सी दवा लाई जाए? उसी समय आकाशवाणी हो गई। बोलो विष्णु भगवान ने की जय हो। व्योम व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्भव सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो
उधम परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने क्या कहा है? एतद अर्धम तु सत्कर्म सूर्य से तुम समाचर। नारद जी, सत्कर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसे होगा, यह तो कोई संत तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कही। अरे, या तो कोई संत का नाम ही बता देती कि अमुक महात्मा के पास चले जाओ तो मैं सीधा पहुंच जाता, या दवा का ठीक से नाम बता देते, दवा का नाम ठीक से बता देते तो मैं उस दवा को ढूंढ लेता। सत्कर्म करो और कोई संत समझेगा। दोनों बातें गोलमोल। तुम इतने में उपनिषद और गीता के पाठ सुना रहा था। क्या यह सत्कर्म नहीं था? यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा और कौन संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई न कोई मिलेगा ही। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलता है उसी को प्रणाम करते हैं। महाराज जी, बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी के हाथ जोड़ लेते हैं। और ये नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है। और इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आकर पूछते हैं कि सत्कर्म क्या होते हैं। हम क्या बताएंगे महाराज। और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा थे वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बताएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। मुखे भूतास्तथाने तु क्रियंतस्तु पलायिता। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। अब नारद जी को और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब क्या किया जाए भाई? सामान्य कोई व्यक्ति दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर बता देगा, पर कोई बहुत अनुभवी विख्याति डॉक्टर यदि कोई औषधि पूछे तो छोटे मोटे डॉक्टर बताने में भी साहस नहीं जुटा पाते कि इतना बड़ा विशेषज्ञ हमसे पूछ रहा है, क्या बताएं। नारद जी कोई अपने में कम संत थोड़े ही हैं, महासंत हैं। उनको जवाब देने वाला कोई ऐसे थोड़े ही साहस कर लेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जब कहीं से कोई भी जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े कि भगवान नर नारायण वहाँ नित्य निवास करते हैं। ऐसे विशालपुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य हो जाएगा। मन में विश्वास किया और नारद जी बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। सोचकर नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे कि सनकादि चारों भाइयों से भेंट हो गई। जब भगवान की कृपा होती है तो संतों का समागम हो ही जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज अब आप ही बताइए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने समस्या पूरी सामने रख दी है। अब कृपा करके बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। महाराज आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं हो। आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि सदैव
वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। सदेह वैकुंठ में पहुंच गए। वहाँ भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी भ्रिकुटी करके 3 जन्म के लिए उन्हें धरती पर गिरा दिया। बोल विष्णु भगवान की जय। ये शाम भरमा ये शाम भूर्वभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपात् पुरं गतो। भ्रूकृति टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही फिर पुनः अपने स्थान पर पहुँचे। यह आपकी प्रतिभा और तपस्या है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जप आपके श्रीमुख में चलता रहता है। इसलिए जरायुष्मान बाध्यते, आपको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए पर आप 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए। काल गति आपको प्रभावित नहीं कर पाती है, समय आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। इसलिए आप जैसे संत और कहाँ होंगे। कृपा मुझे आप ही बताइए कि यह सत्कर्म कौन सा था जो आकाशवाणी ने मुझे बताया। चारों भैया मुस्कुराते और बोले नारद जी, मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतने परेशान हो रहे हो। बिल्कुल चिंता त्याग दो, समाधान हमारे पास है। मां चिंतां कुरु देवेशे हर्षते हर्ष चिंते समावह उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वह कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत आलाप तु गीत सुकादि भी सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत कि वह दिव्य महोषधि है जिसका पान करते ही ज्ञान वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। नव यौवन संपन्न होकर अपनी मैया के साथ नाचेंगे। जब नारद जी को सनकादियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सनकादि कहते हैं, नारद जी वही दावा हमारा है। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जी जैसे परमहंसों को का गाया हुआ यह जो भागवत का दिव्य मधुर गीत है, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। नारद जी बोले, महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूँ कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या हो जाएगा। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कोई आम का मीठा फल खाने वाला यह कहे कि वाह फल जब इतना मधुर है तो वह वृक्ष भी कितना मधुर होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। फल कितना, वृक्ष कितना, जिसने इसको पैदा किया है और फल को त्याग कर कोई वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या मधुर रस मिलेगा। स्वाद लेने के लिए वह
के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वह स्वाद नहीं मिलेगा। दूध से घी निकाला जाता है, दूध से घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देगा वह दूध नहीं कर सकता। घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए तो कोई तर्क दे कि बची हुई पूड़ी दूध में निकाल लो, क्योंकि दूध से ही तो घी निकलता है। पर दूध से कुछ नहीं होने वाला, गन्ना का रस ही शक्कर बनाता है, पर जो मिठाइयाँ शक्कर से बनती है वह गन्ने के रस से नहीं बन सकती। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, भैया अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी पंडित बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ नहीं सकता। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन भी मेरे ऐसे ही नहीं मिल जाता। बोलो विष्णु भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय।